अच्छा, मुझे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में कमेंट आया हुआ था और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाई हुई है लेकिन उनको खुद से पढ़ने नहीं आती, और वो किस तरीके से घर बैठे खुद से पढ़ सकते हैं सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को, और किस तरीके से वो इस चीज़ का पता लगा सकते हैं क्या उनमें कोई मसला है कि नहीं है, क्या उनको इलाज की ज़रूरत है। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर जो आपने मेन चीज़ें देखनी है मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। आपने देखना है कि आपके जरासीम का जो टोटल स्पर्म काउंट है वो कम से कम 39 मिलियन तक होना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको इलाज की ज़रूरत है। अब स्पर्म काउंट हो गया, अगली चीज़ आपने देखनी है स्पर्म की कंसंट्रेशन। ये कम से कम 15 मिलियन तक होनी चाहिए। अगर 15 मिलियन से कम आ रही कंसंट्रेशन तो इसका मतलब ये है कि आपको इलाज की ज़रूरत है। टोटल मोटिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए। फिर अगली चीज़ आ जाती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, ये कम से कम 32% तक होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, ये कम से कम 4% 4% तक होनी चाहिए।